क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सारे मैंने आपको एक-एक करके बता दिए। सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो ये प्लांट का इवोल्यूशन है इधर, इधर आपको एनिमल्स के बारे में पता चल रहा है। ये प्लांट्स का है और साथ-साथ मैंने एनिमल्स का भी आपको बता दिया। कोई कन्फ्यूजन, कोई किंतु परंतु है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। अब लास्टली बच्चों इस चैप्टर में हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन, मंकी से इंसान कैसे बना, मॉडर्न मैन कैसे बना, है ना। एक एक करके जो स्टेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके क्या मेन फीचर्स थे, क्या स्पेशलिटीज थी, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिमिटिव से कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। बच्चों एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ मैन, उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से आया, फर्स्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन कहाँ से आया बताओ, डार्विन की बुक से आया है ना, डार्विन की बुक से आया, द डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन से। अब 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस आए, जो हेयरी थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथिकस एप के जैसा ज्यादा था और रामापिथिकस मैन के जैसा ज्यादा था, देख रहे हो है ना, रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। अब एक मैं आपके लिए चार्ट बनाता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। फैमिली क्या है, होमिनिडी है, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, फैमिली इज होमिनिडी, ठीक, सिर्फ ओनली ह्यूमंस, यहाँ तक पहुंचना है हमें। कहाँ से पहुंचना है हमें, यहाँ से पहुंचना है हमें, हमें पहुंचना है रामापिथिकस, और जो कि मोर कैसे थे, मैन लाइक। और दूसरा ग्रुप इसमें क्या बन गया, इसमें एप्स का था। एप्स में क्या आ जाते हैं, गिब्बन आ जाता है, एप्स में गिब्बन के बाद गोरिल्ला आ जाता है ना, इसके बाद इसमें चिंपैंजी आ जाता है, ओरंगटून आ जाता है। तो एप्स और रामापिथिकस, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन था, ड्रायोपिथिकस, ज्यादा एप लाइक था, उससे फिर मोर मैन लाइक बन गया। तो ड्रायोपिथिकस वाज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, एप इंक्लूडिंग मैन आप कह सकते हो। अब यहाँ ये किससे बोल हुए, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ओल्ड इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, किसका, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज प्लस एप प्लस ह्यूमंस, है ना। वो किससे बोल हुए, इससे एक चैन क्या बन गए थे, न्यू वर्ल्ड मंकीज। पूरा सीक्वेंस आपको याद आ जाएगा। और ये कहाँ से डेवलप हुए थे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग शायद लगे। इनका जो कॉमन एंसेस्टर था उसको क्या कहा गया, टारसोइड एंसेस्टर, ठीक है, टारसोइड एंसेस्टर। इस टारसोइड एंसेस्टर से प्रिमिटिव प्राइमेट्स बने, प्रिमिटिव प्राइमेट्स। प्रिमिटिव प्राइमेट्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया, उनको क्या कहा गया, प्रोसिमियंस, प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस में आ जाता है लेम्यूर्स, लोरिस, टार्शियंस। तो प्रिमिटिव प्राइमेट्स किससे बने, ट्री श्रूज से, ट्री श्रूज एर्बोरियल थे, ठीक है बच्चों। ये किससे बने, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल श्रूज, ठीक। अब सारे के सारे जो प्राइमेट्स हैं, दे हैव कॉमन ओरिजिन, ऑल प्राइमेट कॉमन ओरिजिन, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, उसको क्या कहा जाता है, मोनोफाइलेटिक, फाइलेटिक ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब फैमिली होमिनिडी थी, जो बाइपीडल लोकोमोशन शो करती थी या करती है अभी भी, बाइपीडल लोकोमोशन है। इसमें जीनस क्या आ गया, स्पीशीज क्या आ गई, जीनस क्या आ गया इसमें, होमो, स्पीशीज क्या आ गई, सेपियंस। तो होमो सेपियंस, ऑल प्राइमेट्स, ट्री श्रू, टेरेस्ट्रियल श्रू, ट्री श्रू, प्रिमिटिव प्राइमेट्स, तो जिसको प्रोसिमियंस कहा गया, टारसोइड एंसेस्टर्स, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और इसमें फिर कॉमन एंसेस्टर ऐड कर दिया। तो ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस से एक तरफ एप्स हो गए और दूसरी तरफ
रामापिथिकस। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो 3 से 4 बिलियन ईयर्स पहले मैन लाइक प्राइमेट्स जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में डेवलप हुए, सिर्फ 4 फीट की हाइट थी, सीधे चलते थे। एंड दिस बिलीव इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथोपिया एंड तंजानिया। वहां पे इस तरह की बोन्स मिली हैं जिनकी हाइट कम थी, और इस वजह से ये इस आइडिया को वो मिला। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये 3 से 5 मिलियन ईयर्स पहले आया था वैसे तो, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में स्टोन के साथ, स्टोन के हथियार इसने बना लिए थे, फ्रूट खाता था। और इसके जो व्हाट यू से जो फोसिल मिला है, ट्वांग बेबी उसको कहा गया है, ट्वांग बेबी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स का, जो 5 से 6 साल के बच्चे का है, बॉय का, ट्वांग बेबी कहा गया उसको। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी 500 से 600 सीसी। टीथ वर मैन लाइक, इनके टीथ जो थे मैन लाइक थे, मॉडर्न मैन के जैसे टीथ थे, ठीक है ना। ऐसा एक फोसिल फीमेल का मिला है, लूसी, ट्वान बेबी और लूसी, ये फीमेल फोसिल है, ट्वांग बेबी बच्चे का है। उसके बाद होमो एबिलिस, होमो एबिलिस जिनको टूल मेकर कहा गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टूल मेकर इनको कहा गया, देवर टूल मेकर। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी। फर्स्ट मैन हु मेड एप, सॉरी वो टूल जिसने बनाए स्टोन के प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, तो होमिनिड, होमिनिड ग्रुप जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये मीट नहीं खाते थे। इसके बाद आ जाते हैं होमो इरेक्टस, ये होमो इरेक्टस है, जावा से इनके फोसिल्स मिले हैं सबसे पहले। दो सिमिलर इनके जैसे हुए हैं, पिकिंग मैन एंड हेडलबर्ग मैन। हेडलबर्ग एक जगह है जर्मनी में, एक मिनट, हेडलबर्ग जर्मनी में, ठीक है बच्चों। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ गई, 900 सीसी तक पहुंच गई। इन्होंने सबसे पहले फायर यूज की, फायर, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, मीट खाने वाले थे। तो इनके स्पेसिफिक फीचर्स आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आ गए हमारे नियंडरथल्स, नियंडरथल मैन, होम्योसेपियंस नियंडरथल्स, जो 40,000 साल के आसपास पहले मिले हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी तक पहुंच गई। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, हाइड्स को यूज किया प्रोटेक्शन के लिए, और बरियल सिस्टम, लोगों को दफनाने का सबसे पहले काम यहाँ पे शुरू हुआ। ये ज्यादा स्टॉकियर बॉडी थी मॉडर्न मैन से, है ना। उसके बाद होम्योसेपियंस मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन से पहले आप क्रो मैग्नन की बात कर सकते हैं। मॉडर्न मैन से पहले क्रो मैग्नन जो था, वो डॉग का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले उसने किया। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी थी, है ना। फ्रांस से उसके क्रो मैग्नन रॉक से उनके फोसिल्स मिले, इसलिए उसको क्रो मैग्नन कहा गया। उसके बाद आता है मॉडर्न मैन, जिसको होम्योसेपियंस कहा जाता है बच्चों। क्रेनियल कैपेसिटी है 1450। अब देखिए क्रो मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से ज्यादा थी, ठीक है ना। मॉडर्न मैन डेवलप हुआ, डोमिनेट किया आइस एज में, अफ्रीका में सबसे पहले डेवलप हुआ, और उसके बाद डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में चला गया, उसकी अलग अलग रेसेस बन गई। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक केव 18,000 साल पहले बनी, और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स बने लगभग 10,000 साल पहले। बच्चों, ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन है, मॉडर्न लिविंग मैन का जो इवोल्यूशन है अफ्रीका में हुआ, उसको प्रूव किया गया बाय स्टडिंग माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम द लिविंग ह्यूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें ये पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट माइक्रोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मिली। इससे आइडिया मिला कि क्या, क्या आइडिया मिला कि इवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ, अफ्रीका में। अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन के इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, कि क्रोमैग्नन से कम है लेकिन इंक्रीज ग्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फोरहेड और चिन फॉर्मेशन, फोरहेड और चिन दिखाई देने लगी अलग अलग से, ये प्रोमिनेंट फीचर आ गया। तीसरा, लैंग्वेज और ब्रेन, ब्रेन और लैंग्वेज दोनों का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, ब्रेन प्लस लैंग्वेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहा। उसके बाद ड्रॉप नोज और ओपोजिबल थंब, जिससे ग्रैस्पिंग ज्यादा बेटर होगी।
तो ये कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से इवोल्यूशन को प्रोमिनेंटली स्टडी किया गया। तो ये सीक्वेंस है बच्चों ह्यूमन बींग्स की, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस एंड ये हमारा कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था। होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन है आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर आइए और पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ऐसे बच्चे के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हाई कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये पूरा मटेरियल फ्री है और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बायोनीति, ठीक है, 11th-12th के लिए, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सब कुछ फ्री मिलने वाला है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सबका सब आपको वहां पर मिल जाएगा। डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, यूनिट वाइज आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, कीप स्टडिंग।